नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कि बजट का और पिछले हफ्ते ऐसे क्या इवेंट थे जो बुलियन मार्केट पे या कमोडिटी मार्केट पे इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए, सबसे पहला था प्री बजट में हमने देखा था कि प्राइजेस काफी फ्लैट चल रहा था। 23 तारीख को हम 56,800 पे थे और जबकि 31 तारीख को भी 56,860 पे ओपन होते हुए देखा था। तो इन ऑल बजट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बजट में गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती आ सकती है, जिसके चलते प्राइजेस में अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी थी। बट बजट वाले दिन हमने देखा कि गोल्ड के अंदर टैक्सेशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या कस्टम ड्यूटी में कटौती जरूर आई, बट टैक्सेशन को बढ़ाकर अभी भी जो इफेक्टिव रेट है वो 15% पे ही रही है। उसके बाद हमने सोने में नो डाउट बजट के साथ साथ ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और साथ के अंदर फेड की भी मीट थी जहां पे हमने रेट हाइक होते हुए देखा। उसके बावजूद सोने में एक अच्छा खासा उछाल देखा। तो 1 फरवरी को हमने 58,000 का लेवल छूते हुए देखा। 2 फरवरी को 58,800 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। नो डाउट 3 फरवरी को हमने नॉन फार्म पेरोल का डेटा आते हुए देखा जो कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन रहा, जिसके चलते डॉलर में एक बड़ी तेजी आई और 58,000 से प्राइजेस 56,500 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। तो लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट या हायर लेवल से अगर हम बात करें तो 3,000 रुपए की बड़ी गिरावट हमने लगभग प्राइजेस के अंदर बनते हुए देखी। ऐसा ही कुछ हाल चांदी का है, जहां पे चांदी के अंदर प्री बजट से पहले आप देख सकते हैं 68,000 के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा था और 31 तारीख को भी 68,500 के करीब ही मार्केट था। लेकिन 1 फरवरी को बजट में जिस ढंग से इंपोर्ट ड्यूटी में 2.5% की तेजी आई है, प्राइजेस के अंदर 70,000 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। एंड फेड, ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपडेट आने के बाद प्राइजेस में ये तेजी कंटिन्यू रही, जो 72,480 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल का डेटा था, जिसके बाद चांदी में भी एक बड़ा करेक्शन आया। तो 70 के नीचे मार्केट करीबन 5,000 पॉइंट की गिरावट दिखाई। 72,500 से लेकर 67,500 के लेवल हमने छूते हुए देखे। तो इन ऑल काफी इवेंटफुल वीक रहा। सबसे पहले बजट के ओवरव्यू की बात करें तो हम देख रहे हैं कि बजट से पहले प्री बजट कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे हुआ करती थी 12.5%, जिसमें कमी करते हुए 10% ला दिया गया था। बट इफेक्टिव प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि एआईडीसी 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया गई। तो पहले भी हम 15% की इंपोर्ट ड्यूटी इफेक्टिवली दिखते थे और अभी भी 15% इफेक्टिवली है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी करीबन 7.5% हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं टैक्सेशन के अंदर भी तेजी जंप आया है, जिसके चलते इफेक्टिव जो पहले 10.75 था वो 15% हो गया है। तो जहां लोगों की उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती आएगी, वहीं हमने चांदी में भी इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ते हुए देखी है। इफेक्टिव दोनों में रेशनलाइजिंग करते हुए 15% के आसपास की इंपोर्ट ड्यूटी इस वक्त सोने और चांदी में है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वहीं उसके बाद फेड की मीट थी उसी शाम को, जहां पे हमने देखा फेड ने 0.25 से रेट हाइक करता हुआ दिखाई दिया। और आगे भी हमने देखा है कि सिग्नल ऐसा कुछ नहीं मिला है कि कटौती होगी या स्टेबिलिटी रहेगी। आगे भी 0.25 का रेट हाइक हो सकता है। पावल ने कहा है कि पॉलिसी जो है वो रिस्ट्रिक्टिव रहेगी फॉर सम टाइम। एंड सेंट्रल बैंक अभी भी कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन को कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। इन्फ्लेशन ईज आउट जरूर हुआ है बट अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। नो डाउट फेड के साथ साथ हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 0.5 का रेट हाइक होते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने सिग्नल दिया है कि टाइटनिंग साइकिल आगे जाके खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम ईसीबी की बात करें तो यहाँ पे भी 0.5 का रेट हाइक आता हुआ दिखाई दिया और आगे भी रेट हाइक मार्च में होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सॉरी कहीं ना कहीं गोल्ड पे कंसर्न्स रहेगा। बिकॉज जब भी मार्केट से लिक्विडिटी सकआउट होती है तो गोल्ड पे नेगेटिव पड़ता है। बट डॉलर में जिस ढंग से अभी जंप आया है, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। ब्रेकआउट हमने 55,500 के ऊपर आते हुए देखा है। प्राइजेस ने 58,800 का लेवल छूने के बाद एक पुलबैक दिखा रहा है, जो 55,500 तक का लेवल दिखा सकता है एंड वहां से एक नई तेजी की तैयारी करेगी। तो एक करेक्शन गोल्ड में पॉसिबल है जो 55,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करते हैं
तो चांदी के अंदर भी प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है, बिकॉज 2021 से अगर अभी तक हम देखें तो हमेशा 74 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं किया है। हमने जनवरी 2021 में भी देखा 74,400 का लेवल छूने के बाद 62,000 तक का लेवल आता हुआ दिखाई दिया। वहीं मई जून में भी हमने देखा 74,200 का लेवल छूने के बाद 58,000 तक का भी लेवल चांदी में आते हुआ दिखाई दिया। अप्रैल 2022 के अंदर प्राइजेस ने 73 का लेवल छुआ और छूने के बाद 51,800 तक का पुल बैक हमने देखा। तो ऐसे ही इस बार हुआ है कि 72,700-800 का लेवल छूने के बाद एक अच्छी खासी पुल बैक पॉसिबल है मार्केट के अंदर, जो मे भी पॉसिबल है कि 65,000 का लेवल तोड़ दे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, पुल बैक पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म सोने और चांदी के लिए काफी शानदार रहेगा। अगर हम सभी चीज को सम अप करते हैं तो हमने एक अच्छी खासी तेजी फेड के बाद प्राइजेस के अंदर बनते हुए देखी है। अब कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक पॉसिबल है। इस पुल बैक